बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। हमारा आज का क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून पास हो चुका है कि अब हर शख्स को कम से कम 2 शादियां करनी पड़ेगी, और अगर वो 2 शादियां नहीं करेगा तो फिर उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको सजा का सामना भी करना पड़ सकता है, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये मामला 3-4 दिनों से काफी हाईलाइटेड है। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सवालात पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इस तरह का कोई कानून पास हो चुका है, या क्या ऐसा कानून पास हो सकता है कि आप जबरदस्ती किसी को मजबूर करें कि वो 2 शादियां करे, अगर नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले। बल्कि मुझे सबसे ज्यादा हैरत उस वक्त हुई जब मैंने 2-3 वकला की वीडियोस इसके ऊपर देखी कि वो जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में कानून पास हो चुका है, जी अब आपको हर मर्द को के लिए जरूरी हो गया है कि वो 2 शादियां करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर उसको जेल का सामना करना पड़ेगा, उसको जुर्माना हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे उसके ऊपर बड़ी हैरत हुई कि आप किसी के मामले की तहकीक नहीं करते, उसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, उसके हकाइक तक आप नहीं पहुंचते, ऐसे मुंह उठा के आप वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं सिर्फ इस चक्कर में आके आपके व्यूज आएंगे, आपको पैसे आएंगे, वगैरह वगैरह। और खास तौर पे मुझे इतराज वकला के ऊपर है कि कम से कम आप वकील हैं, आप सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम आपको चाहिए कि सबसे पहले मामले को देखें, उसको समझें, उसकी तहकीक करें और फिर उसके ऊपर बात करें। आप ऐसे ही बस जो बात सोशल मीडिया के ऊपर आई वो सही आई गलत आई, उसके बारे में कुछ पता है नहीं पता, बस ऐसे मुंह उठाया और उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी। देखिए, बात सुने कि ये जो कानून कहा जा रहा है ना, इस कानून का कोई भी वजूद नहीं है। जिस तरह से ये सोशल मीडिया के ऊपर चंद दिन पहले एक टॉप ट्रेंड बन गया कि एक अखबार का तराशा था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जी पाकिस्तान में कानून पास हो गया, जी हर शख्स को 2 शादियां करनी पड़ेंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वो अखबारी तराशा पहली दफा मंत्री आम के ऊपर नहीं आया। ये अखबारी तराशा मैं तकरीबन 2-3 दफा आज से कुछ महीने पहले भी देख चुका हूं। ऑलमोस्ट 1 साल पहले भी ये इसी तरह ट्रेंड के ऊपर आया, लोगों ने इसको डिस्कस किया, और ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल पहले भी ये इसी तरह ट्रेंड के ऊपर आया और लोगों ने डिस्कस किया। वही एक अखबारी तराशा बार बार जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर आता है, लोग उसे देखते हैं, आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस अखबारी तराशे के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है कि इसकी डेट कौन सी है, किसी ने इसके ऊपर तहकीक करने की कोशिश नहीं की। ये किस अखबार से मुतल्का है, ये कौन सा अखबार है जिसने ये इस तरह की खबर पब्लिश की है। बहरहाल मैं ये आपको बहुत क्लियर कह दूं कि इस तरह का कोई भी कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और इस तरह का कोई भी कानून वजूद में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंसान के जहन और सोच के खिलाफ बात है कि आप किसी भी शख्स को किस तरीके से मजबूर कर सकते हैं उसको कानूनी तौर पर, या आप इस हवाले से कोई ना कोई कानून पास कर दें कि जी आपको हर सूरत में दूसरी शादी करनी पड़ेगी, आप नहीं करेंगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा, आपको सजा हो जाएगी, आपको जेल जाना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तान में ऐसा किसी भी किस्म का कोई कानून पास नहीं हुआ और ना ही ऐसा कोई कानून पास हो सकता है। इस हवाले से मैं आपको कानूनी बात यह बता दूं कि पाकिस्तान का कानून यह है कि अगर किसी शख्स ने एक दफा शादी कर ली और वो दूसरी शादी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। आप तो ये कहते हैं ना कि दूसरी शादी करने का कानून आ गया, नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये कानून मौजूद है कि आप एक बीवी की मौजूदगी में उसकी इजाजत लिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आप पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करेंगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको उस पे 5 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा भी हो सकती है और उसके ऊपर 1 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। यह है पाकिस्तान का कानून। इस कानून के खिलाफ एक शख्स ने फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की कि यह कानून इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी खवातीन मौजूद हैं कि जिनकी उम्र 35 साल से ज्यादा है। सिर्फ जो मर्द हजरात दूसरी शादी करना चाहते हैं वो इस कानून की वजह से दूसरी शादी नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि शादी से रह जाती हैं। अगर इस की इजाजत मिल जाए, यानी कि हर मर्द को दूसरी शादी करने की इजाजत मिल जाए, तो फिर जो पाकिस्तान में इस हद तक सूरत हाल है कि करोड़ से ज्यादा ऐसी खवातीन हैं जो कि बगैर शादीशुदा हैं, तो फिर सहूलत पैदा हो जाएगी, इस रेशो को कम किया जा सकता है, मर्द आसानी के साथ दूसरी शादी कर सकते हैं। लिहाजा इस कानून को खत्म किया जाए, इसको कल अदम करार दिया जाए, क्योंकि ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। और इस पिटीशन के अंदर यह भी लिखा हुआ था
کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو، اور یہ جو قانون بنایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف قانون ہے، لہٰذا اس قانون کو ختم کیا جائے۔ تو یہ تھی اصل بات، یعنی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ دوسری شادی کرنا ضروری ہو گیا ہے ورنہ جیل جانا پڑے گا، اس طرح کا کوئی بھی قانون پاکستان میں وجود میں نہیں آیا، کوئی بھی ایسا قانون پاس نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسا قانون پاکستان کے اندر پاس ہو سکتا ہے، بلکہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا قانوناً جرم ہے، جس کے خلاف ایک پٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے ایکچوئل صورتحال۔ تو لہٰذا آپ کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو لوگ اس بلا وجہ طور پر ڈی ٹریک کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو ذہنی طور پر کنفیوز کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بھی ایسا قانون پاکستان میں پاس نہیں ہوا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔